राम राम सा। मेरा नाम है नवीन कछावा, मेंबर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। मेरे साथ है डिजिटल सहायक और सोशल मीडिया सहायक ऋषि, नुकुल और सदैव कछावा। आज हम सब आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं और वो बात है इंसानों द्वारा जानवरों की पिटाई। हम देखते हैं अक्सर कि हमारे आसपास के लोग जानवरों की बहुत ही निर्मम पिटाई कर दिया करते हैं। वो करते क्यों हैं, हम उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। पहला कारण है उसका पहला कारण है जो इंसान बताया करते हैं, वो है कि भाई जानवर जो भी है, गाय या कुत्ते, हमारी चौकी, गली या मोहल्ले में गंदगी करते हैं। अब हम बात करते हैं गंदगी की, तो गंदगी की बात इंसान को तो करनी ही नहीं चाहिए। अभी मेरे घर के जस्ट बाहर नालियाँ निकाली गई है, तो जो नाली की गंदगी है वो भी नालियों के पास ही पड़ी, तो वहाँ पर खड़ा रहना ही काफ़ी मुश्किल है। वो गंदगी इन जानवरों ने नहीं की, वो गंदगी हमने ही की है। और दूसरी बात कि अगर मान लो हमारे घर पर कोई बच्चा आए जिसकी उम्र 1 या 2 साल है, वो हमारे घर पर पोटी या पेशाब वगैरह कुछ कर दे, तो क्या हम उसे डंडे से पीटेंगे? तो हमारा जवाब इसमें होगा नहीं। क्यों नहीं पीटेंगे? तो हम कहेंगे कि भाई वो छोटा बच्चा है, समझता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ इन जानवरों पर लागू होती है। ये जानवर भी नहीं समझते कि उन्हें कहाँ पोटी करना है, कहाँ पेशाब करना है। इनके लिए कोई टॉयलेट नहीं बना होता और हम सिर्फ इस गंदगी के कारण उनको अपने गली मोहल्लों में आने नहीं देते। हमें रहता है कि भाई ये हमारी चौकी यहाँ पर हम नॉर्मली यहाँ पर जो बोलते हैं कि भाई हमारे घर के आगे हम थोड़ा सा कुछ कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर बैठने के लिए या गाड़ी रखने के लिए। अब उस जगह पर कोई जानवर, गाय या कुत्ता गंदगी करता है तो उसकी लोहे के डंडे से या लकड़ी के डंडे से बहुत बुरी पिटाई हो जाती है। सिर्फ गंदगी के कारण जानवरों को पीटना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जिस प्रकार छोटे बच्चे को नहीं पीटते पोटी या पेशाब करने के लिए, वैसे ही इन जानवरों को पीटना गलत है। दूसरा कारण है कि भाई हमारे घर के बाहर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो हम बोलते हैं भाई गाय या कुत्ते ने हमारी गाड़ी का नुकसान कर दिया या कर सकता है। उस चक्कर में हम उसको पीट देते हैं या उसको पीट कर भगा देते हैं। अब देखिए, हमारे पास घर है तो हमें अपने घर के अंदर गाड़ी रखने के लिए जगह बनानी चाहिए। और मान लो हमारे घर के अंदर जगह नहीं, तो हमारे पास पैसा भी है, तो हमें उस पैसे से पार्किंग खरीदनी चाहिए या पार्किंग किराए पर लेनी चाहिए, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। अब जानवरों के पास ना तो घर है ना ही पैसा, अब वो कहाँ रहेंगे? वो सड़क पर और गलियों में ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले सुने हो रहे हैं, और उसी के अंदर हमें अपना एक वहम पलता है हमारे दिमाग में भी, मेरा घर, मेरी चौकी, मेरा मोहल्ला वगैरह वगैरह। वो सब गलत है। सब पर इन जानवरों का भी हक है। हम कब्जा कर सकते हैं ज़मीन पर, वहाँ पर घर बना सकते हैं, पर जानवर ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा जो कारण है जानवरों की पिटाई का, वो होता है लोगों की मानसिक स्थिति। कुछ लोग जानवरों को पीट कर खुद को काफ़ी तीस मार का समझते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आपने कोई तीर नहीं मारा है, आपने एक बेजुबान मासूम जानवर को पीटा है। अगर आप वही दर्द या पीड़ा किसी इंसान को पहुंचाए तो वो इंसान उससे 10 गुना पीड़ा ज़्यादा आपको वापस पहुंचा देगा। तो जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो खुद को 30 मार का समझकर जानवरों को पीटता हुआ दिखाई दे, तो आप उससे बोलो कि भाई ये काम महानता का नहीं, महामूर्खता का है। चौथा कारण है आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसका तनाव। घर, परिवार, ऑफिस में बॉस, काम धंधा, सब जगह से इंसान परेशान हो जाता है और फिर वो इंतजार करता है कोई जानवर कोई छोटी सी गलती करे, मैं अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारूं। वो अपना तनाव करने के लिए तनाव कम करने के लिए जानवरों को पीट देता है। अगर उसकी बजाय हम जानवरों को ना पीटें, उनके सुख दुख में साथी हों, उनका इलाज करें, अगर वो बीमार हो जाए, उनको खाना खिलाएं, उनको सहलाएं, तो हमारा तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अखबारों में कई बार स्टडीज आती है कि जानवरों के साथ रहने से, जानवरों के हाथ फेरने से, जानवरों को खाना खिलाने से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होती है, और वो इम्यूनिटी आज हमारे कोरोना महामारी में काफ़ी मदद कर सकता है। ये हो गए 4 कारण जिसकी हमने बात की। अब इनके अगर बात करें तो इन 4 कारणों के लिए जानवरों को पीटना बिल्कुल ही गलत है कि भाई ये गंदगी करते हैं, गंदगी हम भी करते हैं। दूसरा कारण कि भाई हमारी गाड़ियाँ, तो हम अपनी गाड़ियों की अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। मानसिक स्थिति, ऐसे लोगों को समझाइए। चौथा तनाव, इन लोगों को
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की काफ़ी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ लोग सवाल पूछते हैं, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जानवरों को पीटना ज़रूरी हो जाता है। मैंने भी कई बार ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि हमें लगता है कि भाई हमें जानवर को यहाँ पर पीटना चाहिए या डराना चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन में भी मैं आपको लोहे के डंडे या लकड़ी के डंडे से मारने के लिए सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, अगर किसी जानवर को मारना पड़ जाए, कंडीशन कौन सी है वो कि भाई कहीं पर सांड लड़ रहे हो, उनके कारण कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता हो, या फिर कुछ बड़े कुत्ते कुछ छोटे पिल्ले को घायल कर रहे हो, तब हम वहाँ पर उनको पीट सकते हैं। उसके लिए लोहे का डंडा और लकड़ी का डंडा हमें बिल्कुल भी काम नहीं लेना, हमें प्लास्टिक का हल्का डंडा काम में लेना है। जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में पाइप काम में आता है वो सबसे बेस्ट है, उससे जानवर डरेगा भी और उससे उसको कोई चोट भी नहीं पहुंचेगी। और जानवर लकड़ी देख के डर जाता है, अगर हम कुत्ते या गाय के सामने पत्थर उठाने की एक्टिंग भी करें तो भी वो डरकर भाग जाते हैं, तो उनको पीटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं, काफ़ी सारे अखबार का रोल करें और उसके ऊपर काफ़ी सारी टेप चिपका लें, जिससे वो भारी भी दिखेगा और डरावना भी दिखेगा जानवरों को, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी। ठीक है, और अब हम विदा लेते हैं, और विदा लेने के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर हम किसी जानवर की देखभाल करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको सहलाते हैं, इलाज करते हैं उसका, अगर वो बीमार है तो हम प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी जो जानवर या जो प्राणी हमारे साथ हैं, जिन्हें भगवान ने ही बनाया है, जैसे हमें भगवान ने बनाया है, उन्हें बुद्धिमत्ता नहीं दी, लेकिन हमारे पास बुद्धिमत्ता है, हमें इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग उनका जीवन सुधारने के लिए करना चाहिए। और जब हम इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग जानवरों का जीवन सुधारने में काम में लेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर पहले से काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।